बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी लंच। तो ये भी स्कूल का टाइम है, तो ये अभी अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के। तो मैं पहले बच्चों के लंच वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठा के इनको रेडी करती हूँ। तो यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी मैंने रात को ही बना के रख ली थी और आटा गूँधा हुआ था, तो पहले से आटा वगैरह गूँधा हुआ रहता तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ मैं लाई थी बच्चों के लिए नए वाले टिफ़िन स्टील के, तो प्लास्टिक के थोड़े बच्चों को नुकसान देते हैं, तो यहाँ मैं अभी नए लाई हुई है। तो अभी मैं बना लूँगी पराठा। तो यहाँ मैं दो पराठे बनाऊँगी सिर्फ। तो मेरा तवा पे भी गर्म हो गया है। मैंने एक पराठे को बना के डाल दिया, मैं दूसरा बना रही हूँ। तो यहाँ मैं इसमें दोनों तरफ घी लगा के मैं इसको सेक लूँगी। तो यहाँ मेरा एक पराठा सीख गया था, तो मैं दूसरा भी बना लूँगी अपना। तो मैंने फिर बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दिए थे और यहाँ दोनों बच्चों के लंच मैंने रख दिए वाटर बॉटल, और मैं इनको यहाँ पे बना दूँगी दूध। तो ये देखिए गोल्ड का दूध है, तो मैं बच्चों को यही वाला दूध देती हूँ। तो इसमें मैं कोई फ्लेवर ऐड करके दे दूँगी बच्चों को। और फिर मैंने इनको दूध वगैरह नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने इनको स्कूल छोड़ के आऊँगी मैं। तो सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आपको अपनी यहाँ शलवार स्टिचिंग दूँगी। तो ये वाइट कलर की शलवार थी, इसमें प्रिंटेड फूल थे, तो इसलिए मैंने गिट्टी भी इसमें वाइट ली है। तो मैंने बाबिन वगैरह जो आपको भरना बताई थी इसमें, तो मैंने इसको भर ली थी पहले वाइट कलर की। तो ये काफ़ी टाइम से कटी हुई रखी हुई थी, पर इसको सिलना नहीं हो रहा था, तो मैं आज आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। तो ये 2 कली की शलवार है, तो मैं यहाँ इसको 2 कली की शलवार सीना बताऊँगी आपको। तो यहीं देखिए एक कली मैंने ले ली है और एक कली मैंने उस तरफ रख दी उठा के। तो इन दोनों को जोड़ में बना के, दोनों का जोड़ बिठा के मैं इसको सिलूँगी। और ये देखिए दोनों तरफ एक जैसे पार्ट है। तो यहाँ कोर दोनों तरफ इसका दोनों कपड़ों में कोर आती है ना, तो वो कोर वाला हिस्सा मैं दोनों को मिला के सिलूँगी। अगर आपके कपड़े में दोनों तरफ कोर आ रही ना और आप सिलाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी सलवार बिल्कुल सही सिल रही है। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों कोरों को मिला के सिल लिया है। और ये देखिए मेरी एक कली जुड़ गई है, पाँचे में मैंने एक कली जोड़ ली। और ये मेरा आसन है, तो आसन में मैं लगाऊंगी अभी रुमाली। तो मैंने रुमाली को कट करके रख लिया था। तो ये रही मेरी रुमाली। तो ये 2 रुमाली थी, तो यहाँ मैं छोटी ही लगाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि मैंने घेर भी अच्छा ले लिया शलवार में। तो यहाँ देखिए मैं रुमाली लगा रही हूँ और यहाँ मैं इसमें ऊपर से ना सिलाई फेरूँगी। तो मैं डबल सिलाई डालती हूँ हमेशा। तो एक उस तरफ कली थी और एक इधर मैंने रुमाली लगाने के बाद एक इस तरफ कली है। तो आसन से आसन मिला के मैं इसमें सिलूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई डाल दूँगी। तो मैंने उस तरफ तो डाल ही दी थी, मैं इस तरफ भी सिलाई डाल दूँगी अपनी। तो ये मेरी एक कली, तो एक कली उस तरफ रखी हुई है, एक कली ये है। तो मैं इसमें वापस से जो अपने मेरा एक और पाँचे का हिस्सा बचा हुआ, तो मैं इसको मिला करके सिलूँगी। तो इसमें भी ना देखिए कोर है, तो कोर से कोर मिला के मैं सिलूँगी।
और यहाँ मैंने ना अपनी ना बची हुई रुमाली थी वो भी लगा ली थी मैंने। तो ये देखिए एक कली ये वाली है, ये पाइंचे हैं, और एक कली ये वाली है। तो दोनों के जोड़ मैंने बराबर से आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना जो दूसरी कली जो रुमाली लगाई थी तो मैं उसमें सिलाई फेर दूँगी ऊपर से। तो ये देखिए बराबर पार्ट में। अब यहाँ मैं डालूँगी इसमें प्लेट्स। तो ये प्लेट्स मैं अपनी तरफ लेते हुए डालूँगी इसमें। तो यहाँ मैं कैंची की कोर से मैं इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ। तो इससे बहुत सफाई से प्लेट्स डलते हैं और बराबर नाप के भी डलते हैं। तो मैं हमेशा इससे ही बनाती हूँ। तो कहीं से भी मेरे प्लेट से ना जो छोटे बड़े नहीं होते माशाल्लाह से, मैं बराबर से प्लेट्स डालती हूँ। तो अभी ये मैं उस तरफ से लेकर आई थी और अब मैं इधर से उधर लेके जा रही हूँ प्लेट्स। तो मैं देखिए मेरे ना दोनों तरफ से मेरे प्लेट्स डाल रही हूँ। ये देखिए आगे की तरफ तो प्लेट्स डल गई हैं, मैं पीछे के हिस्से में भी प्लेट्स डालूंगी। तो इससे ना ये होता है कि ना जो आप उठते बैठते ना तो सलवार में खिंचाव नहीं आता है और फटती भी नहीं है पीछे से। बहुत से लोगों की ना सलवार पीछे से फट जाती है, तो वो इसका यही कारण होता है कि पीछे उसमें सल नहीं डले हुए थे। तो आप एक एक सल पीछे भी डालें। तो यहाँ मैं बनाऊँगी बेल्ट। तो मैं अपनी बेल्ट तैयार कर लूँगी। तो एक तरफ का जोड़ मैंने बंद कर दिया और ये देखिए ये जो आगे की तरफ रहेगा जिसमें हम नाड़ा डालते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको नेफा का जोड़ बताऊंगी जिसमें हम नाड़ा डालते हैं। तो मैं ये अपने आप ही पहले से इसको खोले रखती हूँ। तो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ लिया, फिर आधा इंच मैंने छोड़ा और फिर यहाँ से मैं लूँगी। तो यहाँ मैं ना 1.5 इंच में सिलाई मार दूँगी। तो यहाँ मैं इसमें कर लूँगी अपना पक्का टाका और फिर यहाँ मैं आधा इंच से मशीन को उठाऊँगी और उठा के मैं यहाँ पे भी पक्का टाका करके और मैं अपनी सीधी सिलाई ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने पक्का टाका कर लिया है और यहाँ देखिए मेरी ये देखिए फिंगर निकाल के मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ इसमें हम डालेंगे नाड़ा। तो यहाँ मैं बना लूँगी अब इसमें आई। तो ये देखिए मैंने सिलाई डाल दी है। अभी यहाँ मैं बनाऊँगी इसमें नेफा। तो बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि नेफा घूमता है, सल आ जाते हैं किसी के क्या। तो मेरा कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका भी कभी नेफा घूमता है तो आप यहाँ पे ना पहले से सिलाई मार दीजिए थोड़े से आधा इंच में, फिर इसको उलट लेना।
तो कभी भी आपका ना नेफे में ना सल नहीं आएंगे। तो यहाँ देखिए मैं फिंगर निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये नाड़ा डालने का हिस्सा है, तो मैंने पहले ही इसको खोला है। तो हमें उससे क्या कट करना भी नहीं पड़ता सलवार को बार बार कि नाड़ा डालने के लिए कट करना पड़ता। और यहाँ देखिए मैं 1.5 इंच का नेफा बना रही हूँ। तो मैंने 1.5 इंच का ही पहले वहाँ से मैं टाका डाला था। तो यहाँ मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपना नेफा बना लूँगी। तो यहाँ मैं देखिए हाथ की मदद से इसमें सब दबा दबा के इसमें प्रेस कर करके इसको, और मैं यहाँ इसको सिल रही हूँ। तो ये देखिए मेरा बेल्ट भी तैयार हो गई है, नेफा बन गया है। तो ये हो गई मेरी बेल्ट तैयार। अब मैं इसको इसमें जॉइंट कर लूँगी। तो ये मेरी बेल्ट और ये मेरी जो मैंने सलवार में प्लेट्स डाले थे वो है। तो मैं रखूँगी यहाँ पे बेल्ट को नीचे और शलवार को रखूँगी मैं ऊपर। और यहाँ मैं इसमें गोलाई से टाका लगा दूँगी, बिल्कुल गोल मटोल। और इसमें पहले से प्लेट्स डालने से ही फ़ायदा होता है कि शलवार जल्दी सिल जाती है और फटाफट से टाका लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए सलवार मेरी सिल गई है। और यहाँ मैं अब ऊपर से इसमें जो है टाका डालूँगी। तो मैंने सलवार को सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं अब इसमें सीधे की तरफ टाका डालूँगी। तो यहाँ मेरी लेंथ में अब इसमें लेंथ नाप रही हूँ। तो यहाँ लेंथ मेरी 38 इंच थी। तो मैंने जब कटिंग करी थी तो मैंने थोड़ा सा बढ़ता हुआ हिस्सा लिया था। तो उस बढ़ते हुए हिस्से में मैं बनाऊँगी अपनी मोरी। तो मैंने मोरी का कपड़ा भी इसी में लिया है सलवार में। तो ये मेरे पास कटा हुआ बुकरम का ही गिट्टा है। तो मैं ये रेडीमेड कटा हुआ लेकर आती हूँ। तो इससे ये होता है कि ना सलवार में फटाफट से सिल जाती है। और ये देखिए मैं एक बार फोल्ड करके मैं इसमें सिलाई डाल लूँगी। और ये मैं इसको दोबारा से फोल्ड कर लूँगी। एक बार फोल्ड करने के बाद मैं इसको कर लूँगी दोबारा से फोल्ड। तो यहाँ मैं मेरी मोरी बनने के बाद मैं इसमें ऊपर से सिलाई डालूँगी। तो आप अपनी इच्छा से जैसे भी आपको डिज़ाइन डालना हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ लहरी वाला डिज़ाइन डालूँगी। तो ये मेरी देखिए मोरी बन के तैयार है। और यहाँ मैं अब लगा लूँगी इसको उल्टा करके टाका। तो टाका लगाऊंगी तो मेरी मोरी में बनाऊंगी अपनी 7.5 इंच का टाका लगाऊंगी। और यहाँ मैं इसमें तीसरा टाका डालूंगी। तो वैसे सलवार के अंदर का जो टाका होता है उसका कोई नाप नहीं होता। आप सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेके इसमें टाका डाल लें। तो यहाँ मैं देखिए टाका डाल के इसको मैं पक्का कर लूँगी। तो मेरी सलवार हो गई है रेडी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी स्टिचिंग कैसी थी शलवार की मुझे कमेंट करके बताना। तो ये देखिए मेरी शलवार हो गई है रेडी। तो मैं आगे आपको इसका बॉटम, इसकी कमीज़ भी मैं इसको सिल के बताऊँगी आपको, इसकी वीडियो डालूँगी। तो ये 2 कली की सलवार थी और माशाल्लाह इसमें घेर भी बहुत आया था। तो यहाँ देखिए इसका कुर्ता है ये। तो ये मैंने आपको कटिंग भी इसकी बताई थी।
तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी मैं आपको डालूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।